पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये सारे सारे क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, तो गलत कौन सा है ऑप्शन के हिसाब से। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं, क्योंकि हम लोग श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर नहीं खींचते हैं, जबकि क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं, गैस लेते हैं। सेकंड है कि जीवित जीवों के क्षेत्र यानी जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उसके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है, उसको क्या बोलते हैं, जो जीवमंडल। यानी जीवमंडल में आपका जीवों का क्षेत्र और पर्यावरण दोनों जहाँ पे सम्मिलित रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, वायोस्फीयर या आपकी जीवमंडल। थर्ड है सावी क्वासियोकर से बीमारी है, पीड़ित है, वह किसके कमी से होता है। ये सावी किसी का नाम दिया गया है। क्वासियोकर बीमारी किसके कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है फोर, निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपात प्राणी अर्थोपोडा समूह का नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा नहीं है, ऑक्टोपस। क्योंकि ऑक्टोपस आपका अर्थोपोडा का नहीं है। अर्थोपोडा में कौन सा जीव जंतु आता है, उसमें आपका कीट पतंग आएगा। और जो ऑक्टोपस है ये मोलस्का का है, चूंकि जलीय जीव है इसलिए मोलस्का का है। 5 नंबर है, मानव शरीर के लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। तो लार में क्या पाया जाता है, अमाइलेज, अमाइलेज। नेक्स्ट है डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे बादल, हवा, धूल, भूमि, पहाड़, नदी, तापमान, आर्द्रता, ये सभी चीजें। इस सब को किस तरह का वातावरण बोलते हैं, इसको बोला जाता है अजैविक वातावरण, अजैविक वातावरण। 7 है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी अंग या ग्रंथि से पीत स्रावित होता है, यानी पीत निकलता है। तो पीत स्रावित होता है आपका यकृत से और जमा होता है पित्ताशय में, निकलेगा यकृत से, जमा होगा पित्ताशय में। 8 है, कौन सी प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है क्या, क्लोरोफिल। क्या मदद करता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का उदाहरण है। तो ऑक्टोपस, अभी जैसा कि ऊपर बताया गया। नेक्स्ट है, मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है, विली। तो विली पाई जाती है आपकी छोटी आंत में। विली कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में। नेक्स्ट है, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है। तो प्रोटोजोआ। जो हम लोग को नींद आता है, किसी किसी को इंसान को दिन भर सोने की आदत होता है, तो किसके कमी से होता है, सॉरी किसके कारण होता है, तो वो प्रोटोजोआ कारण होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो पोरीफेरा। ऑप्शन के हिसाब से पोरीफोरा में नहीं आता है, इसमें स्पंजी जीव आते हैं, स्पंजी जैसे कि स्पंज ये सब होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्पाइरोगाइरा पादप पदार्थ किस समूह से संबंधित है। स्पाइरोगाइरा, तो ये आपका संबंधित किससे, थैलोफाइटा से, थैलोफाइटा से। 15 नंबर है, विटामिन डी के लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो बालस विकार या फिर रिकेट्स। सिंपल आप बोल सकते हैं कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। 16, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा है, अंतर्द्रव जालिका, अंतर्द्रव जालिका। इसका काम क्या है कि अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण दोनों में काम करता है। 17 है कि अर्थोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या बोल रहा है, अर्थोपोडा कि यह जीव द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं, सही है, और उसके पैर संधि युक्त होते हैं, दोनों का दोनों आपका सही है। जो किसी भी अर्थोपोडा में जो कीट होता है उसका जो पैर होते हैं वो संधि युक्त होता है। ठीक है। और पंख कितना होता है, 3 जोड़े, 2 जोड़े होते हैं पंख और 3 जोड़े टांग। नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है। लीमर। अगर पोलर बियर रहता तो ध्रुवीय जानवर हो सकता था, लेकिन लीमर है तो नहीं है। 19, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती, तो किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। जो अमीबा है वो कुटपाट की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, बिल्कुल सही है। कुटपाट क्या होता है, जैसे आपका अमीबा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका कोई भोजन यहाँ पे है, तो ये अमीबा क्या करेगा, आगे बढ़ के इसको चारों तरफ से घेर लेगा, उसके बाद इसको अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर लेगा। ये होता है कुटपाट विधि। और सेकंड क्या बोल रहा है कि अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है, दोनों का दोनों सही है। जैसा कि व्याकार से बताएं कि अमीबा का कोई भी आकार
नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। 21 है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? अमरूद में। ऑप्शन के हिसाब से अमरूद। 22 है कि इसमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? तो आयोडीन। थायरॉक्सिन यानी कि आयोडीन। 23 है निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का ब्रायोफाइटा कहा जाता है, सॉरी उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। या थल पे भी पानी पे भी दोनों जगह हो सकता है। कौन सा पेड़ पौधा? ब्रायोफाइटा। 24 है कि मनुष्य में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत कुंडलित होती है लगभग कितना लंबा होता है? तो ये आपका होता है 7 से 7.5 मीटर लंबा होता है। 7 से 7.5 मीटर लंबा होता है कौन सी? छोटी आंत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है? तो मधुमेह। इंसुलिन की कमी या फिर इंसुलिन के प्रतिरोध के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह। नेक्स्ट है 26 निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? तो फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया आपको टेरिडोफाइटा का नहीं है। 27 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मोलस्का का सबसे बड़ा जंतु संघ है। बिल्कुल गलत। ये मोलस्का आपका समुद्री संघ है। ठीक है, जंतु में आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, कीट पतंगा वाला। 28 है एबिस गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। एबिस जिसका दिल 4 कक्षों वाला होता है, यानी कि जो एबिस जो जो जीव है वो कैसे जीव है? गर्म रक्त वाला। और इसका जो हृदय होता है इसमें कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरज्जुकी संघ नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो कशेरुकी बर्टीवेटा। ठीक है, बर्टीवेटा। 30 क्वेश्चन है कि जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस द्वारा विभाजित होता है तो वह कितना नया कोशिका का निर्माण करता है? तो 4। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें नया कोशिका कितने को बनता है? 4 को। नेक्स्ट 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो कौन करता है? लाइसोसोम। इसी को अभी कुछ देर पहले क्या पढ़े थे, किसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। 32 है फीता कृमि प्राणी जगत के किस वर्ग से संबंधित है? फीता कृमि तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, चूंकि फित्ता से याद कर लेंगे प्लेट, फीता हेल्मिन्थीज। 33 है निम्नलिखित में कौन सा पशु का रक्त गर्म होता है? तो बिल्ली का। बिल्ली का खून कैसा होता है? गर्म होता है। 34 है ये इंग्लिश में क्वेश्चन है कि विच सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल? तो गोल्जी एपार्टस बोल रहा है, यानी कि गोल्जी का बॉडी। ठीक है, जो पैकिंग करता है सभी उसको क्या बोल सकते हो? मटेरियल को एक जगह दूसरी जगह भेजते रहता, ट्रैफिक पुलिस इसको कहा जाता है। 35 है चट्टानों के परतों में फंसे मृत पौधों और जीवों के अवशेष क्या कहलाते हैं? फॉसिल, जीवाश्म। तो चट्टानों में फंसे मृत पौधा और जंतु का अवशेष क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। 36 है निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती? तो मकड़ी का हड्डी नहीं होता। ऐसे है बहुत सारे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका मकड़ी ही होता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के एनिलिडा संघ का उदाहरण है? तो एनिलिडा का कौन सा है? केंचुआ। 38 नंबर है कि डैश नामक रोग एडिज मच्छर के कारण फैलता है जो पानी से भरे स्थानों पर अंडे देता है और समय के साथ बहुगुणित होता है। तो कौन सा रोग होता है? डेंगू। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। ठीक है, यकृत से बोला जाए तो यकृत से क्या किसका स्राव होता है? पीत का स्राव होता है। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी है। कौन सा? यकृत। 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है? तो राइबोसोम में। किसमें पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम किसका उत्पादन करता है? राइबोसोम ये आपका करता है प्रोटीन का। 41 है कि तोते किस वर्ग से संबंधित है? तोता एविज। तोता किससे संबंधित है? एविज से। 42 है
कि पादप कोशिका में डैश मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कोशिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं पादप कोशिका में। तो वो होता है कौन सा? अलवणीकरण यानी कि ल्यूकोप्लास्ट में। 43 है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरे रंग की फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। वैज्ञानिक का नाम बताइए और इस अवलोकन ने किस खोज को जन्म दिया था? तो अवलोकन ने खोज किया था किसका? पेनिसिलिन का। और जो वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 44 है, अमीबा डैश प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस के द्वारा। एंडोसाइटोसिस के द्वारा। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का युग्म नहीं है? तो कैल्शियम और वसा, यह आपका सूक्ष्म पोषक तत्व का नहीं है। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का घटक का उदाहरण नहीं है? तो पशु। अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? पशु। 47 है, अंतर्द्रव्य जालिका प्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सा सही है? तो पहला क्या बोल रहा है? यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। बिल्कुल सही है। ठीक है। यह संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समान है। बिल्कुल सही है। दोनों का दोनों आपका सही कथन है। 48 बोल रहा है कि अमीबा के शरीर से अलग अलग लंबाई के पदार्थ मौजूद होते हैं जो उभर और गायब हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। 49 है, मियादी बुखार टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से, टाइफाइड। 50 है, दांतों की सड़न जब शुरू होती है तो मुंह का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान कितना होता है? 5.5। पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम। 51 है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी का एक जैव घटक होता है? तो कवक। 52, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मेमेलिया संघ का उदाहरण है? तो चूहा। ऑप्शन हिसाब से क्या हो जाएगा? चूहा। मेमेलिया यानी जिसका स्तन हो। स्तन हो का मतलब ये नहीं कि पुरुष का स्तन नहीं है, सबका स्तन होता है। नेक्स्ट, डैश को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? एटीपी को, माइटोकॉन्ड्रिया को। 54 है, केंचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है? तो एनिलिडा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं। 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका मौजूद नहीं होता है? तो लवक। ये सबसे पादप में हो सकते हैं, प्लास्टिक। 56 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। 57, किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार आरडीए के अनुरूप होना चाहिए। आरडीए का पूरा नाम, यानी आरडीए का फुल फॉर्म द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इनमें से किस प्रकार के पौधे के बीज पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन से बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी का उदाहरण? तो हरा पौधा, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। 60 है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? गुणसूत्र और जीन। गुणसूत्र और जीन। कोशिका में क्या होता है? गुणसूत्र और जीन। 61 है कि रमा जो है लघु मसूरिका छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित है। यह किस प्रकार की बीमारी है? तो ये आपका होता है वायरस से। किससे होता है? वायरस से। 62 है, साइट्रिक एसिड समानता किस में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, तो ऑप्शन के हिसाब से संतरा। 63 है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का लगभग कितना % अवशोषित कर लेते हैं और इसको खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो कितना %? 1% अवशोषित करता है, बाकी 9% वापस कर देता है। 64 है, सही कथन का चयन करें। कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है भीतर संलग्न होते हैं। ये आपका सही है। 65, मछली के हृदय में कितना कक्ष होता है? 2 गो। मछली में कितना हृदय? 2। 66, निम्नलिखित में से कौन सी लवक जगत की विशेषता नहीं है? तो क्लोरोप्लास्ट युक्त जो है वो कवक जगत की विशेषता नहीं है। 67 है, निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाले
जानवरों का उदाहरण है, ठंडा खून वाला। तो कछुआ सांप दोनों का दोनों खून कैसा होता है? ठंडा होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। 68 कि श्याम जो है बेरी बेरी से पीड़ित है, बेरी बेरी रोग से। तो कि बता सकते हैं कि उसका कौन सा किसकी विटामिन कौन सी कमी है? तो विटामिन बी की उसके अंदर कमी है। 69 एथलीट फुट किसके कारण होता है? कवक के कारण। एथलीट कवक के कारण, खुजली, दाग, फोड़ा, फुंसी सब किसके कारण होता है? कवक के कारण। 70 है डैश को आमतौर पर अपूर्ण लव कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन कवक के लिए केवल अलैंगिक या वानस्पतिक चरण ज्ञात होता है। तो कौन सा अपूर्ण कवक है? द ड्यूटेरोमाइटिसीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। 71 है डैश का उपयोग अपच से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। तो एंटासिड, यानी खाना वाना अगर नहीं पचता आपको तो क्या यूज किया जाएगा? एंटासिड का। एंटासिड, इनो इनो हो गया ना, इनो एंटासिड। 72 है कि आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म को बीज में मौजूद बीज पत्रों की संख्या के आधार पर समूह में विभाजित किया गया कितना? 2। आवृत्तबीजी को कितना पार्ट में? 2 भाग में। 73 है कि पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी3, विटामिन बी3। ये रहा आपका टोटल एमटीएस का प्रीवियस क्वेश्चन का सेट। तो इसको अपना रिवीजन कीजिए और एग्जाम में फाड़ के आइए। आज इतना ही, थैंक यू।